एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 8 द सीजन फिनाले। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि आर्थर की बॉडी तैरते हुए वापस आइलैंड के किनारे पर आ गई। बॉडी में बने चेस्ट बस्टर होल को देखकर जीनोमॉर्फ समझ गया कि जल्दी इसे एक पार्टनर मिलने वाला है। डेम सिल्विया बाकी भोंदू साइंटिस्ट के कॉमन सेंस को फॉलो करते हुए इस खतरनाक आइलैंड पर अकेले बच्चों की कब्र पर फूल चढ़ाने चली गई। जीनोमॉर्फ झाड़ियों में से छुपकर सिल्विया पर नजर रखे हुए था। फिर अचानक से वो डेम सिल्विया के एकदम करीब आ गया। जीनोमॉर्फ को अपने इतना सामने देखकर डेम सिल्विया की फट के चार हो गई, बट तभी रशीदी और बाकी सोल्जर्स ने आकर उसे बचा लिया। ओके वेट, तो जीनोमॉर्फ अकेला डजन भर सोल्जर्स को मार सकता है, पर इधर ये बस 4 सोल्जर से डरकर भाग गया, या फिर इसके इधर से भागने का कोई अलग लॉजिक होगा। भाई इस एपिसोड में ढेर सारे प्लॉट होल्स हैं। एनीवेज, एडम आइंस ने कैविलियर को बताया कि मोरो और यूटानी ने इनके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिए हैं, यानी अब नेवरलैंड आइलैंड का बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। इन्होंने कुछ नॉन एसेंशियल मेंबर को ऑलरेडी आइलैंड से बाहर भेज दिया है और वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स एक केज में कैद थे। यहीं हमें पता चला कि पिछले एपिसोड वाले हमले में निब्स बस बेहोश हुई थी। माना कि ये लोग केज में कैद हैं, बट कैविलियर जानता था कि हाइब्रिड्स अगर चाहें तो बड़ी आसानी से जेल तोड़कर भाग सकते हैं। बाहर जीनोमॉर्फ एक एक करके कैविलियर की आर्मी को ठिकाने लगा रहा था। एडम आइंस को लगता है कि समय रहते इन्हें भी इस खतरनाक आइलैंड से निकल जाना चाहिए, बट कैविलियर का पूरा ध्यान वेंडी और उस आई ऑक्टोपस पर था। इसे अब भी इस जीनियस एलियन ऑक्टोपस से डिबेट करनी थी। कैविलियर को इतना मस्का मारने के बाद भी उसने कर्ली को बाकी सबके साथ ही कैद करके रखा था। वेंडी ने हाइब्रिड्स को बताया कि समय आ गया है कि अब वो ह्यूमंस को इनकी असली पावर दिखा दें। इन्हें ह्यूमन से डरने की जरूरत नहीं, उल्टा सारे ह्यूमंस को इनसे डर लगना चाहिए। इतना बोलकर वेंडी केज में बैठे प्रोडिजी के नेटवर्क को हैक करने लग गई। वेंडी की हरकतें देखकर कैविलियर भी समझ गया कि ये जीनोमॉर्फ को बुलाकर इनकी बैंड बजाने की प्लानिंग में है। तभी सारे सीसीटीवी कैमरास ऑफलाइन चले गए। कैविलियर ने पैनिक होकर कर्ज को कांटेक्ट किया, जो कि लैब में आर्थर के बॉडी से निकले नन्हे जीनोमॉर्फ पर रिसर्च कर रहा था। कर्ज भी अच्छे से जानता था कि बस अब कुछ ही देर में यूटानी की आर्मी आइलैंड पर कब्जा कर लेगी। इसने कैविलियर को समझाते हुए कहा कि भलाई इसी में है कि वो अपनी ADHD की दवाइयां खाकर गुस्सा करने की बजाय ठंडे दिमाग से काम ले। बट ये काम आने वाला था। रशीदी की टीम ने डेम सिल्विया को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया। रूम में आने के कुछ देर बाद ही वेंडी ने इसके सिस्टम को हैक कर दिया और डेम सिल्विया को गिल्टी फील करवाने रूम के हर एक स्क्रीन पर बच्चों के प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले करने लग गई। मोरो और जो अलग केज में बंद थे, मोरो को कंट्रोल करने गार्ड्स ने उसके साइबोर्ग हाथ पर मेटल कवर चढ़ा के रखा था, इंडिकेटिंग कि मोरो शायद इस स्टोरी का कैप्टन हुक होगा। मोरो जानता था कि जो की जान बचाने प्रोडिजी ने उसके अंदर भी एक आर्टिफिशियल लंग इम्प्लांट किया है, जिसकी कीमत शायद जो को सारी जिंदगी चुकानी पड़ सकती है। केज में बैठे बैठे टाइम पास करने वेंडी ने रशीदी की टीम को एक लिफ्ट में लॉक कर दिया और फेक एक्सप्लोजन काउंटडाउन टाइमर चलाकर उन्हें फालतू में डरा दिया। ऐसे ही पावर का शो ऑफ। वेंडी सीसीटीवी के जरिए जो और मोरो पर भी नजर रखे हुए थी। वो इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड थी कि जो ने हाइब्रिड्स के बजाय ह्यूमंस को चुना, बट स्मी ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं, जो अब भी उनमें से एक है। जो ने सिर्फ निब्स को रोकने के लिए उसे टेजर से शूट किया था, वरना निब्स एक एक करके जो के सारे एक्स सोल्जर साथियों को मार देती। यह सुनकर वेंडी की अकल थोड़ी ठिकाने आ गई और उसने इशारा करके जो के केज को अनलॉक कर दिया। केज का दरवाजा खुलते ही मोरो बाहर खड़े गार्ड का कचूमर निकालने लग गया, बट जो ने उसे गार्ड्स की जान लेने से रोक दिया। मोरो ने अपने हाथ को अनलॉक करके जो को वार्निंग दी कि वो जल्द ही इस पूरे फैसिलिटी को जला के राख कर देगा। भलाई इसी में है कि वो समय रहते वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को लेकर यहां से निकल ले। एज एक्सपेक्टेड, मोरो इधर से निकलकर सीधा कर्ज से बदला लेने चला गया, जो कि लैब में बैठा आराम से अपना काम कर रहा था। मोरो के अंदर आते इनके बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई, जिसमें मोरो जीत गया। मोरो ने कर्ज को टेबल पर पटककर उसका सिस्टम पैरालाइज कर दिया, बट इनके बीच चली लड़ाई में डीप लंबिकेर यानी वो प्लांट एलियन आजाद हो गया। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर कर्ज ने मोरो को गिरा दिया और उसे चोक करके बेहोश कर दिया। कैविलियर ने एडम आइंस को कांटेक्ट करके आई ऑक्टोपस का शिकार लाने भेज दिया। पहले ये अपने ही गार्ड्स को चारा बनाने वाला था, पर फिर उसने सोचा
कि इतने हट्टे कट्टे ट्रेन बंदे को आई ऑक्टोपस के हवाले करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो भलाई इसी में है कि यह अपने जैसा कोई कमजोर शरीर वाला शिकार चूज करे। फिर कैवलियर सीधा हाइब्रिड से मिलने चला गया। वेंडी की पुकार सुनकर वो जीनोमॉर्फ भी फैसिलिटी के अंदर घुस चुका था। कैवलियर के केज के पास आते ही वेंडी ने चुटकी बजाकर केज का दरवाजा खोल दिया, पर इनसे डरने के बजाय कैवलियर उल्टा केज के अंदर चला गया। फिर कैवलियर ने हाइब्रिड्स को अपनी ओरिजिन स्टोरी सुनाई। इसने 6 साल की उम्र में पहला सिंथ बनाकर उसी से अपने नशेड़ी बाप को मरवा दिया था, क्योंकि 6 साल के कैवलियर को लगता था कि उसका बाप उससे जलता है। अपने बाप को मारने के बाद कैवलियर ने उसे सिंथ से रिप्लेस कर दिया। इधर हमें लगा कि वो सिंथ कर्श है, बट एक्चुअली में इट्स एडमाइंस। ये वाला पार्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि न्यूज आर्टिकल्स के मुताबिक आई थिंक इवेंचुअली दुनिया को पता चल गया कि कैवलियर का असली बाप मर चुका है। बाद में शायद कैवलियर ने एडमाइंस को नया चेहरा देकर अपने लिए एक और फादर फिगर बना लिया। कैवलियर की स्पीच सुनने के बाद हाइब्रिड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। निप्स ने कैवलियर के सामने उसके गार्ड्स को मार दिया, बट कैवलियर को वहीं मारने की बजाय वेंडी ने उसे भागने का एक और मौका दिया। फिर वेंडी ने सारे हाइब्रिड्स को नए ऑर्डर्स दिए। निप्स डेम सिल्विया को लाने चली गई, स्मियो स्लाइटली कर्श के पीछे, और वेंडी अपने भाई जो को ढूंढकर कैवलियर के पीछे जाएगी। कर्ली भी अब फाइनली वेंडी के साइड हो गई। इसका काम सोल्जर से निपटना है। एडमाइंस जो को लेकर कैवलियर के रूम में चला गया, इंडिकेटिंग कि ये जो को आई ऑक्टोपस का शिकार बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ कर्श ने स्लाइटली और स्मी को ऑर्डर्स दिए कि वो रस्सी लेकर मोरो को बांध दे, पर इन दोनों ने मोरो के साथ साथ कर्श को भी बांध दिया। कर्श की दादागिरी अब नहीं चलेगी, आज से इधर हाइब्रिड्स का राज चलेगा। निप्स ने भी सिल्विया के रूम में घुसकर उसे उठा लिया। बॉय कैवलियर के रूम में जाते ही जो ने देखा कि आई ऑक्टोपस चेंबर के बाहर खड़ा है। इससे पहले कि वो जो को अपना शिकार बना ले, जो भागकर खुद चेंबर के अंदर घुस गया, बट फिर वो आई ऑक्टोपस फूड कंपार्टमेंट के जरिए चेंबर में चला आया। यह देखकर जो फौरन बाहर भाग गया। होपफुली ये फूड कंपार्टमेंट वन वे होगा, अदरवाइज ये एक और प्लॉट होल बन जाएगा कि बाहर निकलने का रास्ता मालूम होने के बावजूद भी वो आई ऑक्टोपस शिप के अंदर ही क्यों था। एनीवेज, इससे पहले कि वो एलियन जो की आंख में घुस जाए, वेंडी ने वहां आकर जो को बचा लिया। फिर वो आई ऑक्टोपस इलेक्ट्रिकल लाइंस के थ्रू नीचे भाग गया। वेंडी के रूम में आते ही एडमाइंस ने दोनों पर हमला कर दिया। यहाँ वेंडी भी समझ गई कि कैवलियर का बना है वो सिंथ एडमाइंस है, पर तभी वेंडी ने ऑर्डर्स देकर एडमाइंस की बॉडी को फ्रीज कर दिया, क्योंकि इसका सिस्टम भी प्रोडिजी सर्वर से कनेक्टेड था। जो ने वेंडी से माफी मांगी कि उसे निप्स को शूट नहीं करना चाहिए था, बट वेंडी अभी तक जो को पूरी तरह से माफ करने इतना कन्विंस नहीं हुई है। जो को अब भी लगता है कि इन्हें प्रेडेटरी एलियन से बच के रहना चाहिए, बट वेंडी को उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि ह्यूमंस की तरह एलियंस हाइब्रिड्स को अपना चारा नहीं बनाने वाले। और वैसे भी जीनोमॉर्फ अब पूरी तरह से वेंडी के कंट्रोल में है। यह सुनते ही जो को रियलाइज होने लग गया कि पावर शायद अब धीरे धीरे वेंडी के सर पर चढ़ने लगा है। दूसरी तरफ कैवलियर ने अनाउंस किया कि जो भी इसे सही सलामत आइलैंड से बाहर निकालेगा उसे $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। इसका ध्यान नहीं था कि जीनोमॉर्फ चुपके से कैवलियर का पीछा कर रहा है। जीनोमॉर्फ के अचानक से सामने आते ही कैवलियर को पहले लगा कि उसका टाइम अब आ गया, बट तभी वेंडी और जो वहां आ गए। वेंडी के कहने पर जीनोमॉर्फ ने कैवलियर को छोड़कर उसके पीछे खड़े सारे सोल्जर्स को मार दिया। रशीदी की टीम पेट्रोलिंग करते हुए नई लैब में घुस गए, जहां डीप लंबी केर साइबेरियन को अपना शिकार बनाकर गटक गया। इससे पहले कि रशीदी कुछ समझ पाए, कर्ली ने उसे बेहोश कर दिया। फिर आई ऑक्टोपस ने बीच पर पड़ी आर्थर की बॉडी को अपना होस्ट बना लिया, यानी इसका सिस्टम मरे हुए सब्जेक्ट पर भी काम करता है। एंड सीन में हमने देखा कि यूटानी की आर्मी फाइनली आइलैंड पर पहुंच गई। फैसिलिटी के अंदर हाइब्रिड्स ने कैवलियर, सिल्विया, कर्श और मोरो वगैरह को केज में बांध के रखा था। वेंडी ने कैवलियर को बताया कि वो कोई पीटर पैन वगैरह नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि कैवलियर कभी बच्चा था ही नहीं। यह हमेशा से ही अपने बाप की तरह जिद और नफरत से भरा हुआ आदमी है। फिर वेंडी ने अनाउंस किया कि ये अपने हाइब्रिड साथी और 2 जीनोमॉर्फ पेट्स के साथ मिलकर सब पर राज करेगी। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। ओवरऑल स्टोरी की बात करें तो ऑनेस्टली इसकी एंडिंग निहायत ही डिसअपॉइंटिंग लगी।
आई मीन इतने सारे प्लॉट होल्स, रैंडम कैरेक्टर्स, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट का भोंदूपना और जीनोमॉर्फ जैसे मॉन्स्टर को बस एक पालतू कुत्ता बनाकर रख देना। मुझे लगता है कि इन्होंने वेंडिगो को ज्यादा ही ओवर पावर्ड कर दिया है। हाँ, क्वीन जीनोमॉर्फ बनकर जीनोमॉर्फ पर कंट्रोल करना अलग बात है, बट ये तो सर्वर भी हैक कर सकती है, सिंथ को भी हैक कर सकती है, पूरा सिस्टम भी कंट्रोल कर सकती है, ऊपर से सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। टू मच हो गया भाई। और एंडिंग देखकर एक और बात क्लियर हो गई कि शुरू से ही इनका इंटेंशन इस स्टोरी को एटलीस्ट 2 सीजन में खत्म करने का था, वो भी बिना कोई इंपैक्टफुल क्लिफ हैंगर एंडिंग बनाकर। आई मीन वेंडी और हाइब्रिड्स का इतनी आसानी से जीत जाना वॉज टू प्रिडिक्टेबल सीजन फिनाले है। और जिस एलियन स्पीसीज यानी आई ऑक्टोपस और डीप लंबिकेर में ऑडियंस को इंटरेस्ट आ रहा था, उन्हें बस साइड कैरेक्टर्स बनाकर अगले सीजन के लिए छोड़ दिया। ये तो लास्ट ऑफ अस वाली बात हो गई भाई। 2-3 एपिसोड बैंगर और बाकी एपिसोड फिलर्स। इसके चलते एलियन अर्थ सीजन 1 को मिलते हैं 7 आउट ऑफ 10। होपफुली अगले सीजन में इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन डिजाइन के साथ साथ ये लोग थोड़ा स्टोरी पर भी ध्यान दें। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।